नमस्कार, मैं अजय। और भाई आज बड़ी दुखद घटना सुनने को मिली छोटी काशी के अंदर। करीबन शाम को 6:30-7 बजे के बीच में प्राइवेट बस का ओवरटेक होने के कारण, रोड की व्यवस्था न होने के कारण एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे कई लोगों की जान भी गंवाई और काफ़ी लोग घायल देखे जा सकते हैं, जिनको आज रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर, अगरवा के अंदर भर्ती करवाया जा रहा। और बताया जा रहा कि वास्तविकता में आज हमने यहाँ पे आके हाल देखा तो एम्बुलेंस तक के गेट तक नहीं खुल रहे थे। और ये बसें एम्बुलेंस आई हुई है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की बसें एम्बुलेंस आई हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है इनकी एम्बुलेंस के ऊपर ड्राइवर तक नहीं है। ये है एम्बुलेंस जो आज आई हुई और यहाँ पे शोभा बनी हुई है ज़िले की, जो आज खड़ी है लाइनों के कतारों के अंदर। लेकिन इन एम्बुलेंस के ऊपर ड्राइवर न होने की बजाय लोगों को प्राइवेट साधनों के अंदर मरीजों को यहाँ पे लाया गया। ये थी व्यवस्था और डीसीओ और एसपी साहब मौके पे पहुंच चुके और उन्होंने मुआयना किया और घायलों को अलग अलग जगह पर भर्ती करवाया गया। लेकिन लोगों ने बताया कि ना तो रोड की व्यवस्था है और न सिर्फ ये कांड बताया जाए तो निजीकरण का कांड है, जो निजीकरण के ऊपर जो अगर बस वालों को टाइम टू टाइम चलना ही पड़ता है, इसलिए अब टाइम टू टाइम चलेगा बस वाले। निजीकरण होंगे सरकार के, लेकिन भुगतेगा कौन? भुगतेगा वो आदमी जिन्होंने आज अपनी जान गंवाई, जिन्होंने आज आप कहीं ना कहीं घायल देखे जा सकते हैं। तो फ़ायदा क्या है ऐसे निजीकरण का, जहाँ आदमी की जान माल की सुरक्षा का ना हिसाब रखा। वीरेंद्र के साथ कौन है? वीरेंद्र के साथ एक साइड में, एक साइड में। ले आओ आराम से आराम से आराम आराम। क्या हो गया? साइड में खर्च हुआ एक
लगा ले बैठो आप धीरे जाना भाई एक जल्दी कर दो गाड़ी ने भाई ड्राइवर को पकड़ा देना बैठ लेकर जाकर जल्दी खाइए यार खाओ रे क्या बताओ भाई अरे इसमें बैठ जो रहे वो थोड़ा इसमें बैठ जो रहे कौन सा रहेगा कागज वाला भाई तू कागज वाला कौन है बैठ कर भाई और नहीं बाकी बस भाई आगे बताइए चलो कोई नहीं आ जाए बाकी
ज़्यादा है कहीं शिफ्ट करने की जरूरत है रोज तक क्या करवा अच्छा जो चोट है वो तो हाँ भाई जिसको रेफर करने की जरूरत हो भाई की सारे सारी क्या रखें अब उसके अंदर ही डॉक्टर जाए हमारे वहाँ तक जहाँ रेफर है तो क्या इसके साथ आए बीच में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा जगह टीवी हुआ कितने लोग इंजर्ड हुए कितने इसमें डेथ हुई है क्या कार्रवाई ये लोहारी जाटू में एक्सीडेंट हुआ है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बस थी तो जिसमें 60 के आसपास पैसेंजर थे जिसमें 4 की डेथ हुई है और 11 टोटल 11 यहाँ हैं और 4 पेशेंट रेफ़र भी किए हैं और इस तरीके से सभी का इलाज प्रॉपर डॉक्टर सभी प्रेजेंट हैं सारा स्टाफ प्रेजेंट है इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, हादसे की वजहों की जानकारी हो पाई है किस वजह से? हादसा ओवर स्पीड थी गाड़ी और स्पीड के कारण ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल हुई नहीं और ओवर स्पीड के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। जो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी आई है तो उसमें यही आया है कि ओवर स्पीड के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है और बाकी जो पेशेंट आगे जो इंजर्ड हैं जिनको हमने रोहतक रेफ़र किया है उनके साथ प्रॉपर एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ है और कोई दिक्कत किसी को नहीं आने दी जाएगी और जो यहाँ पर हैं उनके भी इलाज में पूरी तरह से इनको यहाँ पर हालांकि ट्रीटमेंट नेशनल किया हाईवे जाएगा। 148 भी है सर, इसके बावजूद अगर सड़क की बात करें कि सड़क जो है स्टेट हाईवे से भी बदतर है, दोनों तरफ जो है भारी तादाद में जो पेड़ खड़े हैं, ऐसे में हादसों का अंदेशा तो लगातार बना रहता है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी शायद इस और चाहे NHAI की बात करें वो भी कौन सा, क्योंकि हादसों के बाद प्रशासन भी जानता है, विभाग भी जानता है, क्या कहेंगे सर, कोई कार्रवाई की जाएगी इसमें? देखो इसके लिए रेगुलर रोड सेफ्टी की मीटिंग भी ली जा रही है और उसमें जो भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको ठीक किया जाता है और कंसर्न विभाग की अगर जिम्मेवारी है कहीं लापरवाही है तो रोड को ठीक करने में उनकी जिम्मेवारी भी फिक्स की जाती है और बाकी ओवर स्पीड के बारे में भी बार बार रिफ्रेशमेंट कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं रोडवेज के द्वारा भी और सेक्रेटरी RTA के द्वारा भी कि आप ओवर स्पीड ना चलाएं, गलत ओवरटेक ना करें और जो मेजर एक्सीडेंट के कारण हैं आज के दिन ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना, तो इनके बारे में सभी को अवेयर होना पड़ेगा और ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। कुछ हिसाब भी बताए जा रहे हैं रेफर किए हैं तो हाँ बिल्कुल, जहाँ भी चाहे हिसार जिंदल हॉस्पिटल है या अग्रवाल हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज रोहतक है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो करवाएंगे और सारा एम्बुलेंस हमारी तैयार हैं और इसके साथ मेडिकल स्टाफ पूरा उनके साथ जाएगा। मैं पर्सनली मैं और SP साहब पेशेंट से मिले हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और अब यही हैं अब काफ़ी देर जब तक सारी सड़क हादसे में अक्सर देखा जाता है नस्लों को मुआवजा इत्यादि दिया जाता है, क्या कोई प्रशासनिक तौर पर या विभागीय तौर पर? हाँ, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पॉलिसी है सड़क हादसे में कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो और ड्राइवर अनट्रेसेबल है कोई व्हीकल तो उसमें है और भी जो भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो सहायता होगी पूरी तरह से सभी को दी जाएगी। थैंक यू सर। सब एक सूचना मिले कितने घायल हुए और कितने लोगों की मौत हुई? ये एक प्राइवेट बस है जो ओवर स्पीड में थी। जाटू लोहारी गांव के पास हमारी ERV जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 112 डायल 112 उनको सूचना मिली, वो तुरंत वहाँ पे पहुँचे और साथ में जितने भी यात्री उसमें फंसे हुए थे सबको बाहर निकाला और हॉस्पिटल में पहुँचाया। साथ में एम्बुलेंसेस को भी बुला के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाते हुए सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। हॉस्पिटल में आके हमें सूचना मिली है कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, साथ में 4 लोगों को उच्च जो चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए रेफ़र कर दिया गया है। बाकी सभी का इलाज यहाँ हॉस्पिटल में सुचारू रूप से चल रहा है
प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है ताकि कैजुअलिटी मिनिमम हो और जो भी है उनका उपचार अच्छे तरीके से हो। सर कितने लोग भर्ती किए और उनमें किस कंडीशन? देखिए, यहाँ हॉस्पिटल से 4 लोगों को पीजीआई रोहतक रेफ़र किया गया है। उसके अलावा कुछ लोगों को डायरेक्टली हिसार भी ले जाया गया है। जो इंजरी जिनकी माइनर है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चले गए हैं, परंतु यहाँ पे बस यही कहना है कि 3 लोगों की कैजुअलिटी हो चुकी है और आगे की कैजुअलिटी ना हो इसके लिए पूरे उपचार किए जा रहे हैं। ड्राइवर की क्या पोजीशन है? ड्राइवर की गलती है, उसको गिरफ्तार किया, घायल है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमारा टारगेट था कि जितने भी इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुँचाए, उनकी जान बचाई जाए। उसके आगे की प्रक्रिया, FIR करने की प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया हम करेंगे। जिनको भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुड़ चुके जो उस बस के अंदर सवारी के रूप में थे। नमस्ते सर, क्या मामला था, किस प्रकार से ये हादसा हुआ, बता बताएं मेरे। भाई हादसा का तो मेरा को नहीं, आगे तक के ट्रैक्टर आया के आया। अच्छा, यानी कि 2 हिस्से हो गए बस के। बस के 2 हिस्से हो गए? हाँ, बस में कितने सवारी थे लगभग, यानी आइडिया है? हाँ, सारी बस भरी थी जी। अच्छा, और कितने लोगों को वो हुई ट्रेजेडी? यानी कि सारे का इलाके है जी, तकरीबन सबका टोटल एक 15-20 आदमी तो दब भी गए नीचे। तो बस तेज थी या थोड़ी? तेज थी जी, फुल स्पीड से। सवारी खड़ी भी थी, बैठी सवारी खड़ी भी थी, मैं खुद ही खड़ा था पीछे। अच्छा, पकड़े, यानी बस में जगह नहीं थी, ओवरलोड थी बस? हाँ जी, ना वैसे सीटिंग पूरी थी, यानी कि पीछे 5-7 एक आदमी खड़े थे। हाँ। तो कितने लोगों के बताइए थोड़ा। घने आदमी लगे जी। मैं जी गाँव दारेड से। दारेड से कहाँ जा रहे थे? मैं आसी जा रहा था जी। आसी जा रहे थे। तो कितने बजे का हादसा ये अब से क्या टाइम आया हुआ है भाई? ये 7:30 बजे का टाइम था। तो ओवरटेक की बात बताई जा रही है, वो कितने वो है जी? और तो मन ध्यान को नहीं जी, थोड़ा दिल में घबराहट सी भी है जी। हाँ। थोड़ा आप आराम करें। टायर भी अंदर है, साइकिल के गाड़िया के पता को नहीं, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस को आवा है। ये है व्यवस्था जिले की, सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस होगी। जो नई हैं वो वहाँ खड़ी हैं, ड्राइवर नहीं है, पुरानी है वो काम कर रहे। अब काम भी ऐसा करे कि टायर भी इसी के अंदर है, मरीज भी इसी के अंदर जाएगा, सब कुछ इसी के अंदर होगा। बस ये तो एक घर बसा दिया जो देखा जाइए। कैसे हो गए? बोनी खड़े था। सात दिन प्राइवेट में आए आपको? हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? ना बोनी खड़े लगे थे जी। पहले बोनी खड़े लगे? हाँ जी, बोनी खड़ा से फिर एम्बुलेंस उधर नहीं थी क्या? ना जी, वो फिर गाड़ी जा रही थी, साथ में गाड़ी लेके जा रहे थे। साथ में गाड़ी थी? हाँ जी। अच्छा, चलो गाड़ी लेके जा रहे थे। गाड़ी करके ले आए पर्ची बना रही सर। आप भी बस में थे? शुरू करें बताइए सर। नमस्कार, आप भी बस के अंदर थे, थोड़ा बताएंगे कहानी क्या थी, क्या थी उस टाइम की? बस बजा रखी थी, घनी तेज बजा रखी थी। बस भगाई हुई थी और दारू पी रहा था ड्राइवर भी, कंडक्टर भी, दोनों। अच्छा, दारू पी हुई? और नया ड्राइवर था, नया कंडक्टर था। तो आप लोगों ने पूछा नहीं इतनी तेज की भगावी मारी? जिंदगी भी तो जीवन बड़ा अमूल्य है। बस में भीड़ कितनी थी? भीड़ तो खड़े तो थे, बैठे फुल थी। सर, हादसा किसके साथ हुआ फिर? हादसा तो उन्होंने खुद नहीं खड़े ब्रेक मारे हैं। अच्छा, ब्रेक को खड़े, बस को खड़े ब्रेक मारने? खड़े ब्रेक मार दिए, टायर फट गया। टायर फटा का? हाँ। चलो तो डीसी और एसपी और एसडीएम मुआयना करके निकलते हुए अधिकारी जा चुके, मुआयना हो चुका। सर, जिस टाइम पेशेंट आए थे उस टाइम स्टेशन एक भी कौन था, चादर भी कौन थी, और अधिकारी आए बस स्टेशन भी लगा दी, चादर भी लगा दी, क्या कहेंगे? वो स्टेशन कहाँ गए थे उस टाइम? नहीं थे स्टेशन एम्बुलेंस में? जैसे हर वार्ड में रहते हैं ना अलग अलग, और यहाँ के थे, यहाँ जितने भी थे सब लुटा लिए थे। कितने थे यहाँ पे? तो ये एक बताया चला जब पेशेंट आना शुरू हुए थे। आप तो आए भी नहीं थे उस टाइम? हम नहीं आए थे, लेकिन हमारे पास फोटो आए हुए। फोटो कहाँ थे आप? हमारे पास आए। मैं था यहाँ सबसे पहले। तो पहला मरीज आया जब एक लेडी थी, एक अजय नाम का था, एक मैं था। लेकिन अधिकारी आने बाद चादर भी चुकी, स्ट्रेचर भी फालतू हो गए, सारे काम हो गए, टाइम पर नहीं मिले। सर, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं करना चाहता। और कुछ आप कर्मचारी हैं, काम करते हैं, और किसी से पूछ। चलो, कर्मचारी बोला भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये कड़वा सच था। जिस टाइम वीडियो भी है, सब चीज़ है, जिस टाइम बस की एक्सीडेंट के पेशेंट आ रहे थे उस टाइम स्टेशन भी कौन थे, अधिकारी आने बाद स्टेशन भी आ गए, सब काम हो गए, नहीं चादर भी उसके ऊपर बिछाई जा चुकी। नमस्ते मैम। मैम, क्या बताइए जरा किस पर टिकट? ये जाटू लोहारी के पास जो है बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है बस और ट्रक के बीच में।
और इमरजेंसी ब्रेक्स अचानक लगाने की वजह से टक्कर हुई है और इसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। और सिविल हॉस्पिटल से जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है एम्बुलेंसेस वहाँ पे पहुँचा दी गई हैं और एम्बुलेंसेस में हमारे पास यहाँ पे 15 से 16 तक मरीज़ आए हैं, जिनमें से 3 ब्रॉड डेड आए हैं, जो 2 महिलाएं और एक मेल है उसमें। और 4 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो थोड़े सिक थे, ज़्यादा सीरियस थे, जिनको रेफ़र कर दिया गया है पीजीआई रोहतक में। और बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको गुम चोट और सिर में कुछ हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और वो भी स्टेबल है। मैम एमरजेंसी के अंदर स्ट्रेचर की भरमार होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मैम पेशेंट आने बाद में स्ट्रेचर भी नहीं मिले मैम, और अधिकारी आने बाद चादर तक भी बिछा दी मैम। जैसे ही पता चला कि मास कैजुअल्टी हुई हैं तो सारे ही जो इमरजेंसी के जो इंचार्ज होते हैं आरएमओ, उनको फ़ोन कर दिया गया। आरटीएस के और डॉक्टर जो नोडल हैं उनको भी फ़ोन कर दिया गया और एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम तुरंत करवा दिया गया। और इमरजेंसी में भी सारा ही स्टाफ जितना भी अवेलेबल था और घर से जिसको भी बुलाना पड़ा उसको बुलाया गया है और सारे ही मरीज़ों को तुरंत जो है संभाला गया है।